राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम सप्तविंशः सर्गः। सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु प्रेमियों, आप सबको पता ही है कि वन राम जी अकेले नहीं गए थे, उनके साथ माँ सीता और भैया लक्ष्मण भी गए थे। तो सीता जी वन में राम जी के साथ जाएंगी, इस पावन प्रसंग को आइए श्रवण कीजिए। जय सिया राम। एवमुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारम् इदमब्रवीत्। किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम। भक्तजनों, श्री राम के ऐसा कहने पर प्रियवादिनी विदेह कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार से अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थीं, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोलीं, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे ओछी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्र विदुषां नृप अनर्हम् अयशस्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरितम्। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते। भक्तजनों, सीता जी कह रही हैं, हे नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयश का टीका लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। हे आर्यपुत्र, पिता माता भाई पुत्र और पुत्र बधू, ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभाशुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि
न पिता नात्मजो आत्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा। भक्तजनों, सीता जी कह रही हैं, हे पुरुष प्रवर, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गम वनम अद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृन्दन्ति कुशकण्टकान् ईर्ष्यां रोषं बहिष्कृत्य भुक्तशेषम् इवोदकम् नयमां वीरविश्रब्धः पापं मयि न विद्यते। प्रेमी जनों, सीता जी कह रही हैं, रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। अतः हे वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निःशंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहायसगतेन वा सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया। प्रेमी जनों, सीता जी कह रही हैं, ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितं नानामृगगणाकीर्णं शार्दूलगणसेवितं सुखं वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ति त्रीन् लोकांश्चिन्तयन्ति पतिव्रतम्। भक्तजनों, सीता जी कह रही हैं, नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। मैं तो जैसे अपने पिता के घर में रहती थी उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहाँ तीनों लोकों के ऐश्वर्य को भी कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई
आपकी सेवा में लगी रहूंगी। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु त्वं हि कर्तुं वने शक्तो रामसंपरिपालनम् अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद। प्रेमी जनों, सीता जी कह रही हैं, हे वीर, नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरूंगी। हे दूसरों को मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में भी रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। साहं त्वया गमिष्यामि वनम् अद्य न संशयः नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुम् उद्यता फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। भक्तजनों, सीता जी कह रही हैं, हे महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूं, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान नहीं है। अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवती त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्वलानि सरांसि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता हंसकारण्डवाकीर्णाः पद्मिनीः साधु पुष्पिताः। भक्तजनों, सीता माँ कह रही हैं, आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। हे प्रभो, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भय हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक उस सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ। इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यम् अनुव्रता सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मे मतः स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये। प्रभु प्रेमियों, सीता जी कह रही हैं,
हे स्वामी, जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं, हे विशाल नेत्रों वाले आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब ओर विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग लोक का निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता। मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी। अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणाश्चै वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावुपगृह्य सम्मता। प्रेमी जनों, सीता जी कह रहे हैं, हे प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहाँ सहस्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहा करती थी। अनन्य भावाम् अनुरक्त चेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितं नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति। प्रभु प्रेमियों, सीता माँ कहती है, मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा। हे प्राणनाथ, मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। तथा ब्रुवाणाम् अपि धर्मवत्सलां न च स्म सीतां नृवरो निनीशति उवाच चैनां बहुसन्निवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति। प्रभु प्रेमियों, धर्म में अनुरक्त रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए वहाँ के कष्टों का अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये
आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम लला सरकार, श्री सीताराम सरकार, श्री राम वल्लभा कुंज सरकार आप सब पर सदा सर्वदा खूब कृपा करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय